नमस्कार सभी को। आज हम बात करते हैं ईएमआरएस में मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सीजीएचएस होता है, उनका एक कार्ड बनता है और उस कार्ड का फ़ायदा ये है कि जितने भी सीजीएचएस हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप कहीं भी फ्री इलाज करा सकते हो। उसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है तो वो सारी चीज़ें उसमें करनी होती हैं। तो ये तो रही बात सीजीएचएस वालों की जिनको वो कार्ड अलॉट होता है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ईएमआरएस में ऐसी कोई सुविधा है या नहीं है तो वो कैसे ली जाए। तो ईएमआरएस में अभी उन्होंने कहा है नेस्ट ने कि जब तक सीजीएचएस फैसिलिटी या जब तक जो भी मेडिकल से रिलेटेड एक गाइडलाइन, एक पॉलिसी बनाई जा रही है, तब तक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेडिकल रियम्बर्समेंट दिया जाए। अब मेडिकल रियम्बर्समेंट क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये पॉइंट 9 लिखा है इसमें, मेडिकल फैसिलिटीज़ टू स्टाफ लिखा है इन्होंने। ए पॉलिसी इज़ बीइंग फॉर्मुलेटेड। मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड अभी एक पॉलिसी बनाई जा रही है, फाइनल नहीं हुई है। एज एन इंटरिम मेजर ऑन केस टू केस बेसिस स्टेट सोसाइटीज़ में सैंक्शन द रियम्बर्समेंट एंड चार्ज द सेम अंडर द सैलरी हेड एज पर सीजीएचएस रेट। तो है क्या कि जब तक पॉलिसी बनकर तैयार नहीं होती है तब तक जितना भी स्टाफ है ईएमआरएस का उसको क्या दिया जाए, रियम्बर्समेंट। और ये कौन देगा, स्टेट सोसाइटी में सैंक्शन। और किस रेट पर, सीजीएचएस के रेट पर। तो मेन 3 पॉइंट हैं कि मेडिकल रियम्बर्समेंट मिलेगा, दूसरा कौन देगा, सोसाइटी देगी, तीसरा किस रेट पर, सीजीएचएस रेट पर। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो अगर आप खुद का ट्रीटमेंट, वाइफ का ट्रीटमेंट या कोई भी डिपेंडेंट मेंबर है। अब डिपेंडेंट मेंबर के लिए सबसे पहले आप जिस किसी को भी डिपेंडेंट बनाना चाहते हो, जिस किसी का मतलब यहाँ पर आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये तो ऑटोमेटिक होते हैं। अगर आप अपने मदर, फादर को डिपेंडेंट दिखाना चाहते हो तो उनका इनकम सर्टिफिकेट लगा करके उनको अपनी सर्विस बुक में ऐड करा लीजिए। अगर आपका कोई भाई बहन है जो अनमैरिड है, पूरी तरीके से आप पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो उसका भी सेम सर्विस बुक में एंट्री करा लीजिए। तो इन सभी लोगों को मेडिकल रियम्बर्समेंट या मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। अब है क्या कि डिपेंडेंट वही माना जाता है जैसे अगर आपके मदर और फादर में से कोई भी सर्विस में नहीं है। अगर वो सर्विस में कोई भी एक है तो फिर वो डिपेंडेंट आप पे नहीं है, और ना ही फिर ऐसे केस में आपके भाई बहन आप पे डिपेंडेंट होंगे। अगर आपके मम्मी पापा कोई सर्विस में नहीं है, उनकी इनकम 2 लाख से कम है, तो वो डिपेंडेंट माने जाते हैं। तो उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। जितना पैसा खर्च होगा उसका जो भी एक प्रोसेस है, रियम्बर्समेंट कैसे होगा, वो सारा जो भी एक नियम के अकॉर्डिंग होता है वो मिलेगा। अब देखो, रियम्बर्समेंट के लिए मान लो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे आपको कोई ट्रीटमेंट कराना है या हॉस्पिटलाइज्ड होना है, किसी बीमारी के तहत आप अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो उस केस में सबसे पहले आप एक रिटन में एप्लीकेशन देंगे अपने स्कूल प्रिंसिपल को, और साथ में एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट आता है, तो वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी फिल करके दे दीजिएगा कि हमारा इस तहत के हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, या जो भी है इसका इलाज हम इस प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में कराने के लिए जा रहे हैं। और अनिवार्यता या आकस्मिक या जिसको इमरजेंसी सर्टिफिकेट हम कह रहे हैं वो इसलिए
वो इसलिए होता है, वैसे तो क्या होता है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इलाज कराएंगे, इनकी पॉलिसी यही कहती, या सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ही कराएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो हम किसी प्राइवेट में भी करा रहे हैं तो उस केस में ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट हमें देना पड़ता है, जिससे कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर कोई हमारा इलाज चल रहा है तो उसका भी पैसा हमें रिफ़ंड मिल जाएगा। और अगर आप सीजीएचएस इम्पैनल्ड या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे हो तो फिर ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको दे करके आप अपना इलाज शुरू करा दीजिए, आपका इलाज वहाँ चलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप जिस दिन डिस्चार्ज होइए वहाँ से, तो पूरा बिल आपका, जो भी जितना एक्सपेंडिचर आपका होगा, जो भी लगेगा, एक्सपेंसेस जो भी हों आपके, सारे बिल वाउचर उनको लेकर के फिर मार्केट से या गूगल से ही आप एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी, 2 तरीके के फॉर्म होते हैं। इसमें आई थिंक सर्टिफिकेट बी जो होता है वो एडमिट वालों के लिए होता है, जो एडमिट, तो आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट होके आपका इलाज चल रहा है तो सर्टिफिकेट बी भरेंगे, उसको भर के सारे बिल वाउचर उसी हॉस्पिटल से उनको साइन करवाइए, अटेस्ट करवाइए, और सर्टिफिकेट बी भर के भी अटेस्ट करवा लीजिए। अगर आप ओपीडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी आप वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हुए, जैसे बहुत सारी ऐसी भी बीमारियाँ होती हैं जिनमें डेली हम लोग जो है दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, हमारा उपचार चलता है बिना एडमिट के ही, ऐसे केस में भी आप उसकी भी सूचना अपने विद्यालय दे दीजिए पहले, फिर उसके भी सारे बिल अपने कलेक्ट करिए और उन पे भी अटेस्ट उनको करवाते रहिए। और नियमतः जिस दिन आप डिस्चार्ज हो रहे हो उसके 3 महीने के अंदर तक वो सारे बिल वाउचर साइंड होकर के आप अपने प्रिंसिपल के पास जमा करेंगे, यानी अपने स्कूल के ऑफिस में। अब है क्या, स्कूल के ऑफिस में जब आप जमा करेंगे उसको, फिर आपका प्रिंसिपल वो पूरा लेटर बना करके स्टेट सोसाइटी भेजेगा। अब इसमें एक चीज़ है, जैसे कि जो रियम्बर्समेंट होगा वो सीजीएचएस रेट पे होगा। जैसे मान लो अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वहाँ पर कोई भी दवाई आपको 100 रुपये में मिलती है, लेकिन उसका अगर सीजीएचएस रेट 50 रुपये है तो 50 रुपये ही आपको रिफ़ंड होंगे। यानी जब बिल वाउचर आप सबमिट करोगे तो सोसाइटी पूरा बिल वाउचर का आपका एग्जामाइन करेगी, चेक करेगी, देखेगी, फिर जैसे हर चीज़ का जो भी रेट सीजीएचएस का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो कट करेगी, उसमें रिड्यूस करेगी अमाउंट, और फिर आपका रिफ़ंड होगा। अब चूँकि ये नेस्ट अभी नई नई संस्था है, AMRS जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ये नए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आए हैं। हालांकि अभी तक जो भी रिव्यू दिखे हैं तो वो ठीक ही हैं इनके, एक ट्रांसपेरेंसी है कहीं ना कहीं, हर चीज़ का लेटर जारी करते हैं, सारा कुछ क्लियर करते हैं, तो मतलब जो भी रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। जैसे मान लो 1 लाख रुपया अगर खर्च हुआ है तो सीजीएचएस के रेट के अकॉर्डिंग अगर बनता होगा आपका 70-80 हज़ार तो वो आ जाएगा। मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे महंगे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर दवाइयाँ या उनके चार्जेस, रूम चार्ज या इन्वेस्टिगेशन चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत हाई होते हैं, तो वहाँ पर तो फिर आपको फिर उतना नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपका सीजीएचएस रेट जो गवर्नमेंट का रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन कुल मिला के फिर भी मिल जाएगा। और अगर आप सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं तो वहाँ पर तो फिर वो, क्योंकि वहाँ पर सारा ट्रीटमेंट उसी के रेट से होता है, तो आई थिंक आपका पूरा पैसा वापस हो जाना चाहिए। अब होता क्या है, जैसे केवीएस में भी ये चीज़ें हैं, केवीएस में भी रियम्बर्समेंट अभी तक मिलता था, अभी रिसेंट में उन्होंने सीजीएचएस की फैसिलिटी शुरू करी है, वो भी सिर्फ उन्हीं टीचर्स के लिए जो सीजीएचएस इम्पैनल्ड सिटीज़ में पोस्टेड है। मतलब कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो सीजीएचएस कवर्ड सिटीज़ हैं, उसमें जैसे अपने यहाँ के पूरा देश के सिटीज़ जो जितने भी शहर हैं वो सीजीएचएस कवर्ड नहीं हैं, कुछ ही हैं मेट्रो सिटीज़। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी सीजीएचएस वाला केवीएस से रिलेटेड, उसमें मैंने सिटीज़ दिखाई हैं कि 50-55 सिटीज़ हैं जो सीजीएचएस कवर्ड सिटीज़ हैं।
तो CGHS कार्ड सिर्फ उन्हीं टीचर के लिए बनेगा जो ऐसे सिटीज़ में जिनकी पोस्टिंग है, मैं KVS की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ CSMA रूल के तहत वहाँ भी रियम्बर्समेंट होता है, लेकिन रियम्बर्समेंट बहुत बेकार है वहाँ का। मतलब रियम्बर्समेंट मान लो ऐसा है, अगर आपका 2 लाख रुपया खर्च हो रहा है तो मुश्किल से 20-30 हज़ार रुपये आपको रिफ़ंड होते हैं। तो कई टीचर्स हैं, मतलब उनका अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, मुश्किल से 20-25% ही वो सैंक्शन करते हैं। तो ये वहाँ पे अगर इस तरीके से यहाँ पे भी होगा तो थोड़ा नुकसान होगा आप लोगों का, लेकिन फिर भी जैसी भी सुविधा है इसको लेने की कोशिश करें अगर आप कोई ट्रीटमेंट कराते हैं। क्योंकि बहुत से लोग पूछ चुके हैं मुझसे कि KVS में क्या फैसिलिटी है मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं, तब तक के लिए एक आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हाँ फैसिलिटी है, हम ले सकते हैं रियम्बर्समेंट। तो ठीक है, मतलब जो भी मिलेगा, ना मिलने से तो बेहतर ही है। तो ये प्रोसीजर अपना कर लें और कोशिश यही करें कि ठीक ठाक एवरेज हॉस्पिटल जो ठीक भी हो, ज़्यादा महंगा भी ना हो, ऐसे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर तो फिर रेट ज़्यादा ही लगेंगे और आपका रियम्बर्समेंट में फिर नुकसान होगा। तो इसलिए पहले या तो एक रेट लिस्ट देख लें CGHS की कि किस मेडिसिन या किस इन्वेस्टिगेशन की क्या चार्जेस रहते हैं, तो फिर अपना उस हिसाब से बजट बना के आप लोग करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में ही किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से ही सही होंगी, तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप वहाँ भी कर सकते हो फिर। लेकिन अब रियम्बर्समेंट है मतलब आप लोगों के लिए, और वो सोसाइटी करेगी, CGHS के रेट से होगा। प्रोसीजर मैंने बता दिया क्या करना है, इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको फॉलो कर सकते हैं।